नमस्कार दोस्तों, करने वाले हैं जो बीएसटीसी 2009 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बीएसटीसी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, यानी कि जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम जितने भी जो बीएसटीसी के पेपर हुए थे, यानी कि 2009 से लेकर 2020 तक जितने प्रश्न पेपर हुए थे ना, यानी कि करीब पिछले 10 सालों का पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप चैनल से जुड़े रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आप सभी के लेते हैं। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है। यानी आपको बताना है कि राजस्थान जो राज्य है उसकी प्रमुख फसल का नाम आपको यहाँ से बताना है। तो प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? प्रमुख फसल है दोस्तों बाजरा। ठीक है ना, बाजरा जो है राजस्थान की प्रमुख फसल है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ है। यानी कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ना उसमें पराजित कौन हुआ था, उसमें हारा कौन दोस्तों? तो यहाँ से जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, यानी महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था दोस्तों? छप्पनिया अकाल जो है ना वो किस वर्ष पड़ा था दोस्तों? तो यहाँ से जो छप्पनिया अकाल है ना वो पड़ा था यानी कि 1956 के अंदर, 1956। ठीक है ना, तो 1956 के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ा है। 56 यानी छप्पनिया, इससे ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, तो 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 विक्रम संवत को, ठीक है ना, विक्रम संवत को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य किस जिले का सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। यानी कि जो सीमा है ना वो किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती दोस्तों? तो चौथे का क्या आंसर होगा दोस्तों? ठीक है ना, जयपुर जो है ना इसका राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि जयपुर जो है बीच में पड़ जाता है और जो मध्य प्रदेश यहाँ आ जाता है। ठीक है ना, ये राजस्थान है तो यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो जयपुर यहाँ पर जाता है बीच में, इस कारण ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा जयपुर। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है ना, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा दोस्तों? तो यहाँ से आंसर होगा बीकानेर। ठीक है ना, बीकानेर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए मैग्नीज बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि मैग्नीज जो है वो किस में पाया जाता है? कौन सा जिले का नाम आपको यहाँ पर बताना है? अजमेर जिला, उदयपुर जिला, बांसवाड़ा या फिर जयपुर दोस्तों? करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जो बांसवाड़ा। ठीक है ना, बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा में मैग्नीज है पाया जाता है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे अधिक? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना, 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ठीक है ना, पहला पेपर था 2009, अब 9 के बाद ने 18 पूछ लिया, यानी कि पिछले साल के प्रश्न रिपीट हुआ है। तो सबसे अधिक जो है ना वो किसका कार्यकाल था दोस्तों? तो यानी कि सबसे अधिक कार्यकाल था दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये प्रश्न 2020 के अंदर पूछ लिया गया है। ठीक है, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, तो मैंने पहले ही बता रखा, दर्रा वन्यजीव जो है ना वो कोटा में स्थित है। ठीक है ना, कोटा जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? गुलाबो जो है ना वो क्या है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गुलाबो जो है ना वो क्या है दोस्तों? गुलाबो एक नृत्य है, नृत्य दोस्तों। ठीक है ना, गुलाबो इसका नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का प्रवेश द्वार बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले भी पेपर के अंदर पूछा गया है। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है ना वो है दोस्तों भरतपुर। ठीक है ना, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा है तो आपको पता है गोडावण होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तिम्मनगढ़ का किला दोस्तों, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर है? तिम्मनगढ़ किला जो है करौली जिले में है। ठीक है ना, तिम्मनगढ़ का किला जो करौली में है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने थे? ये पहले का, ठीक है ना, पहले का तो ये करंट अफेयर का प्रश्न आ गया है, तो हमें करंट अफेयर अभी नहीं पढ़नी, अभी पढ़नी है तो पिछले 6 महीने की पढ़ लो। ठीक है ना, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें ऐसे बता देता हूँ, आंसर जो होगा वो अजमेर जिले के बने थे। ठीक है ना, सांसद बने थे किसके? अजमेर जिले के।
चलिए इसका आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, देखिए बिजोल या किसान आंदोलन किसने स्टार्ट किया दोस्तों, ठीक है ना। तो बिजोल या किसान आंदोलन जो है वो किया था दोस्तों किसने, विजय सिंह पथिक ने दोस्तों, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है दोस्तों, नमक उत्पादन पूछा है तो नमक उत्पादन के लिए झील प्रसिद्ध कौन सी है दोस्तों, तो 15वीं जो आंसर है ना वो हो जाएगा सांबर झील दोस्तों। सांबर झील जो है वो नमक उत्पादन एक खारी झील है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बिसलपुर किस जिले में स्थित है दोस्तों, बिसलपुर जो है किस जिले में स्थित है, तो बिसलपुर है ना वो टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर एक बांध भी बनाया गया है, टोंक जिले में आंसर करेक्ट होगा। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है ना दोस्तों कहाँ पर हुई, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चावंड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको VSTC का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com, गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, फिर नीचे आना है और यहाँ से देखिए आप सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी विजिट कीजिए rnstudymasala.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व दोस्तों, जनसंख्या का सबसे कम घनत्व जो है ना वो जैसलमेर जिले में है, सबसे कम घनत्व जैसलमेर, ठीक है ना। और अगर जनसंख्या घनत्व पूछना है तो 200 होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य राज्य की राजधानी थी दोस्तों, मत्स्य किस राज्य की राजधानी थी, पहले है ना जितने भी जिले होते थे ना उन जिले को क्या बोलते थे, राज्य, यानी कि राज्य बोलते थे, जैसे भरतपुर राज्य, करौली राज्य। तो यहाँ से आपको बताना कि मत्स्य जो है किसकी राजधानी थी दोस्तों, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा दोस्तों अलवर, ठीक है। अलवर को मत्स्य राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों होगा वो कोटा के अंदर है, ठीक है ना। कोटा को है ना शिक्षा की नगरी भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, शिक्षा की नगरी किससे कहा जाता है दोस्तों, कोटा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए राजस्थान की कौन सी जनजाति दोस्तों पूरी भाग में अधिक पाई जाती है दोस्तों, पूरी भाग में जनजाति है ना, जनजाति से प्रश्न आता है तो यहाँ पर आंसर होगा मीणा जाति, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की कौन सी नदी को यमुना, यानी कि नदी है ना वो यमुना के अंदर मिलती है, तो बाणगंगा जो है यमुना में मिलती है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है ना वो सरस्वती नदी के समीप हुई थी दोस्तों, कहाँ पर, हनुमानगढ़ के अंदर। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हनुमानगढ़ राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर सरस्वती नदी का पूछा है। आगे देखिए, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों, डांग क्षेत्र जो है राजस्थान में, यानी कि यहाँ से क्या होगा आंसर, कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है ना वो यानी करौली और भरतपुर को डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगर डांग आपको पूछ लेना, एक आता है डांग एक नृत्य है, ठीक है, एक नृत्य भी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, यानी कि डांग एक उदयपुर का भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत उदयपुर नहीं राजसमंद, ठीक है ना, राजसमंद का है, ठीक है। उदयपुर का तो है कौन सा, गैर नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि होली के अगले दिन यानी कि होली पर होता है दोस्तों गैर नृत्य, रामासमा के दिन गैर आती है, ठीक है। बौद्ध मंदिर की स्मारक किस स्थान पर स्थित है, बौद्ध मंदिर की स्मारक किस स्थान पर स्थित है, आबू, बैराट, अजमेर या जोधपुर दोस्तों। तो 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा बैराट, ठीक है ना, बैराट इसका राइट आंसर होगा। बीकानेर रियासत की कुल देवी दोस्तों, बीकानेर रियासत है ना उसकी कुल देवी दोस्तों, कुल देवी बहुत इंपॉर्टेंट, बीकानेर कौन सी की दोस्तों, करणी माता, अंबा माता, केला देवी या फिर करणी माता दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन जो इनका जो मंदिर होता है ना उसके अंदर चूहे ज़्यादा, ठीक है ना, चूहे ज़्यादा है। अब चूहे इनको बोलते हैं काबा, ठीक है ना, चूहे को क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी है ना वो उदयपुर जिले के अंदर होगी दोस्तों। आगे रहे नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम साक्षर वाला जिला, यानी कि कौन सा जिला जो है साक्षरता जो है जिसकी कम है दोस्तों, तो कम है दोस्तों वो हो जाएगा सबसे कम, यहाँ से निम्न से पूछा है तो यहाँ से जो हो ऑप्शन नंबर 2 सबसे कम दोस्तों कौन सा, जालोर है, ठीक है ना, जालोर है। लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन, सबसे अधिक तो का कोटा, ठीक है ना, कोटा है, और सबसे कम है वो जालोर है, ठीक है। यहाँ पर बांसवाड़ा आंसर दे रखा है, तो बांसवाड़ा सेकंड पोजीशन पे होगा टाइप नीचे, यानी कि जालोर से कम होगा, ठीक है ना। बेड़स नदी का दूसरा नाम कौन सा दोस्तों, बेड़स नदी का दूसरा नाम कौन होगा दोस्तों, बेड़स किस नदी का दूसरा नाम है दोस्तों, इसका आंसर होगा आयड नदी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है दोस्तों, ये करंट अफेयर पिछली वाला, ठीक है ना, अभी आपको याद नहीं करना तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2009 की बात चल रही, ठीक है ना, 2009 की बात चल रही, तो इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा दोस्तों शांति धारीवाल। आगे बढ़ते हैं,
राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर पैदा होता है? किन्नू दोस्तों कहाँ पर पैदा होता है दोस्तों? किन्नू जो है वो पैदा होता है दोस्तों कहाँ पर? किन्नू गंगानगर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? सदस्य निर्वाचित कहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये प्रश्न आता है, पिछली बार भी आया था। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? चाकसू में लगता है, ठीक है ना, चाकसू। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर दोस्तों? अजमेर। तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर होगा? अजमेर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस में स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों ये होगा दोस्तों कौन सा आंसर? भरतपुर दोस्तों, भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। अब ये सब प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ना सबसे विकसित, आप मान लो यहाँ पर है ना, इसको यूनेस्को ने ठीक है, यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में सम्मिलित किया है। किसको? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भरतपुर दोस्तों। जौहर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? जौहर मेला जो है कहाँ पर लगता है दोस्तों? 36वें का आंसर जो है ना वो हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? जौहर मेला जो है ना चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, तांबा के लिए झुंझुनू है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। खेतड़ी में दोस्तों है ना, खेतड़ी है ना वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना, खेतड़ी। इसमें तांबे के खाने पाई जाती है, ठीक है ना, तांबे की खाने प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, देखिएगा ये रहा। ब्रह्म मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्रह्म मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पुष्कर, सालासर, मेड़ता, नाथ द्वारा दोस्तों। 38वें का जो करेक्ट आंसर है पुष्कर के अंदर है ब्रह्म मंदिर। आगे बढ़ो। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित दोस्तों? डबोक है ना वो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डबोक है हवाई अड्डा वो है ना वो कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? देखिए डबोक तो उदयपुर, अगर पूछे ना संगन है तो जयपुर, ठीक है ना। राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? तो आंसर दीजिएगा 10, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है दोस्तों? यानी कि मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है दोस्तों? तो होगा विश्नोई जाति। आगे बढ़ते हैं। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश से किस राज्य की सीमा मिलती है, किस जिले की सीमा मिलती है दोस्तों? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर से। भरतपुर, ठीक है ना, भरतपुर है ना ऐसे यहाँ पर गिलहरी के आकार का यहाँ पर है उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। नक्की झील दोस्तों, नक्की झील कहाँ पर दोस्तों? नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है ना, सिरोही के अंदर क्या है? नक्की झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नक्की झील माउंट आबू सिरोही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस क्षेत्र में है दोस्तों? हिंदुस्तान जिंक प्लांट दोस्तों उदयपुर के अंदर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई? यानी कि सूरतगढ़ में किस तरह की जो परियोजना है वो शुरू की गई दोस्तों? 45वें का आंसर जो होगा वह हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 थर्मल पावर। गोगामेडी पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। गोगामेडी पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, ठीक है ना, गोगामेडी पशु मेला दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। गोगा जी है ना, गोगा जी सांपों के देवता, गौ आरक्षक देवता गोगा जी, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में कहाँ पर मिलता है? यानी कि तेल कहाँ मिलता है और जो प्राकृतिक गैस है विशाल मात्रा में कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो उदयपुर, जालोर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर बताइए 47वें प्रश्न का। तो दोस्तों 47वें का आंसर जो होगा वो होगा जैसलमेर जिले के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर दरगाह स्थित है। 48वें का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, अजमेर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सारगा सुल्ली कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, सारगा सुल्ली कहाँ पर स्थित है? अजमेर, करौली, जोधपुर या फिर जयपुर दोस्तों। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? यानी कि रेल मार्ग किस जिले में नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बताइए क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों 50वें प्रश्न का। तो यानी कि बांसवाड़ा के अंदर कोई भी रेल मार्ग नहीं है। बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में पड़ जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर दोनों क्या है साथ में है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर जो विद्यार्थी 2021 के अंदर ये पेपर दे रहे हैं ना, ठीक है, BSTC का, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक पेपर है, क्योंकि इस पेपर में से
5 से 10 प्रश्न पूछ जाने की संभावना बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, तो जिसने भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कर लीजिए। और पेपर जो PDF है ना वो कहाँ से डाउनलोड करना है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं RN स्टडी मसाला की वेबसाइट से, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करें या फिर गूगल पे सर्च कीजिए RNstudymasala.com। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।